नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल कहानी पर। तो दोस्तों, अगर तुम अभी अपनी जिंदगी से परेशान हो तो ये कहानी तुम्हारी रीढ़ में आग लगा देगी, क्योंकि इसमें छुपा है वो रहस्य जिसे समझकर एक आम इंसान भी साम्राज्य खड़ा कर सकता है। बेचैनी से साम्राज्य तक, एक सन्यासी का छुपा हुआ रहस्य। एक बार अपनी गरीबी और हालातों से परेशान एक व्यक्ति एक महान सन्यासी स्वामी विराटानंद जी के पास जाता है। स्वामी जी की उम्र लगभग 85 वर्ष थी। सन्यासी बनने से पहले उन्होंने मेहनत और लगन के दम पर वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसकी एक साधारण इंसान कल्पना करता है। दौलत, शोहरत, प्रतिष्ठा, सब कुछ। और जब वे अपनी सफलता के शिखर पर थे, अचानक सब कुछ छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर चल दिए। अब 35 साल का एक युवक जो उसी नगर का था और जिसने बचपन से स्वामी जी की कहानियां सुनी थीं, अपनी गरीबी से परेशान होकर उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की खोज में आया था। उसने प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या मैं भी कभी अमीर और सफल बन सकता हूं? आखिर शुरुआत कहां से होती है? स्वामी जी मुस्कुराए, फिर गंभीर होते हुए बोले, शुरुआत होती है एक बेचैनी से, एक पवित्र असंतोष से। वह बेचैनी जो रातों में जगाती है, जो कहती है, नहीं, यह वह जिंदगी नहीं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। यही वह पहली चिंगारी है। लेकिन ज्यादातर लोग डरकर इस चिंगारी को बुझा देते हैं, समझौते की ठंडे पानी से, तर्क के बहाने से, डर के साए में। पर जो व्यक्ति विरासत बनाना चाहता है, वह इस चिंगारी को हवा देता है। अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपनी नींद, सब इस आग में झोंक देता है और यह आग धीरे धीरे उसे असाधारण बनाती जाती है। यह अमीर बनने की कहानी नहीं, एक साम्राज्य बनाने की साधना है। अमीर तो चोरी करके भी हुआ जा सकता है, पर एक साम्राज्य, वह मेहनत, जुनून और दृष्टि से बनता है। तो पहला कदम, अपनी एक विशाल इच्छा खोजो, वो इच्छा जिसके लिए तुम मिटने को तैयार हो। और फिर आता है सबसे बड़ा हथियार, विश्वास। अडिग, अटूट विश्वास। वह विश्वास जो मूर्तिकार को पत्थर में छिपी मूर्ति दिखा देता है। व्यक्ति ने पूछा, महाराज, यह विश्वास आता कहां से है? स्वामी जी बोले, यह बनाया जाता है रोज, साधना की तरह। अपने दिमाग को पवित्र भूमि बनाओ। हर दिन अपने सपने के बीज बो, उस सपने को महसूस करो, देखो, सूंघो, जी लो। शुरुआत में दिमाग हंसेगा, पर अवचेतन मन सिर्फ भावना और तस्वीर समझता है। जब वही बीज बार बार बोए जाते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसी दिन तुम इंसान से चुंबक बन जाते हो। मौके खुद तुम्हें ढूंढने आते हैं। फिर आता है ज्ञान, विशेष ज्ञान। वह ज्ञान जो तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र का राजा बना दे। अपने क्षेत्र की हर धूल, हर मोड़, हर पत्थर को जानो। गुरुओं को ढूंढो, चाहे जीवित हो या किताबों में दफन। और याद रखो, ज्ञान सिर्फ कच्चा माल है, उसे महल कल्पना बनाती है। अपनी कल्पना को योजनाओं में बदलिए, उसे लिखिए, उसे महीनों, हफ्तों और आज के कामों में तोड़िए। पर सिर्फ योजना से समुद्र पार नहीं होते। यहां आता है 3 मंत्र, निर्णय लेने की हिम्मत, अनुशासन की तपस्या और दृढ़ता की साधना। लोग निर्णय लेने से डरते हैं, सोचते हैं, अगर गलत हो गया तो? स्वामी जी बोले, गलत हो गए, बार बार हो गए, लेकिन कोई भी गलत निर्णय निर्णय न लेने से 100 गुना बेहतर है। अनुशासन वह दर्द है जो कुछ किलो का होता है, पछतावे का दर्द कई टन का। और फिर आती है दृढ़ता, 100 बार गिरकर 101वीं बार उठने की ताकत। जब सारी दुनिया कहे हार मान लो, तुम्हारे भीतर से आवाज आए, अभी नहीं। और फिर तुम उन्हीं 5 लोगों का औसत बनते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। उन लोगों के साथ रहो जो आग जलाते हैं, ना कि बुझाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है, जब वह व्यक्ति स्वामी विराटानंद जी की कुटिया से बाहर निकलता है। वह युवक जब जंगल के संकरे रास्ते से अपने घर की ओर लौट रहा था, उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। वही रास्ता था, वही पेड़, वही हवा, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसकी सोच।
पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ चल रही है। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कोई नई ऊर्जा, एक नया साहस, एक नई तीव्रता धड़क रही है, जैसे किसी ने उसके सीने में एक दहकता हुआ सूर्य जला दिया हो। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने वही किया जिसे करने से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। उसने पहला फैसला लिया, एक छोटा पर दृढ़ निर्णय, वही पहला कदम जो थोड़े समय में इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। और उस छोटे से फैसले ने उसकी जिंदगी की अगली सुबह को बदल दिया। यहीं से शुरू हुआ उसका असली परिवर्तन। वह हर सुबह उस एक बड़े सपने की कल्पना करता, जिसे उसने स्वामी जी को सुनते हुए पाया था। पहली बार उसने अपनी गरीबी को समस्या नहीं, ईंधन की तरह देखा। उसने अपनी हर कमी को एक कारण बनाया, हार का बहाना नहीं। उसका विश्वास धीरे धीरे चट्टान बनने लगा। डर कम नहीं हुआ, लेकिन अब वह डर के बावजूद कदम उठाता था। और दोस्तों, यहीं से उसकी जिंदगी का वह अध्याय शुरू हुआ जिसे दुनिया बाद में उसकी वापसी, उसका पुनर्जन्म या द राइज ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन के नाम से याद करने वाली थी। अब बारी आपकी है। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें हर वह इंसान अपना चेहरा देख सकता है जो जीवन से संघर्ष कर रहा है। स्वामी जी ने उस युवक को रहस्य दिया था, लेकिन सच यह है, वो रहस्य सिर्फ उस युवक के लिए नहीं था, वह आपके लिए भी है। अगर आप भी उस बेचैनी को महसूस करते हैं, अगर आपकी आत्मा भी कहती है मैं और बना हूं, मैं इस जिंदगी के लिए नहीं बना, तो समझ लीजिए आपके भीतर भी वह चिंगारी मौजूद है। अब यह आप पर है, आप उस चिंगारी को हवा देते हैं या डर, तर्क और बहानों की बारिश से बुझा देते हैं। अगर आप चाहें तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वह युवक कौन था, उसने कौन सा पहला कदम उठाया जिसने उसकी जिंदगी पलट दी, और कैसे सिर्फ 3 साल में वह पूरे नगर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। अगर आप इसे सुनना चाहें, कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट चाहिए। अगर इस कहानी ने आपको सिर्फ सुना नहीं बल्कि आपके भीतर कुछ जगाया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आग को दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी किस्मत खुद लिखिए।